सो क्या तुम भी क्लास 12th में हो? तुम्हारा एग्जाम बस 10 दिनों में है। तो ध्यान से सुनो। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला। ये बस एक सिंपल स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसमें अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी तुम अपने मार्क्स को रैपिडली इंक्रीज कर सकते हो। सो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखो। ये तुम्हारे रिजल्ट को चेंज कर सकता है। फर्स्ट, रियलिटी चेक। अब आप जो समय बचा हुआ है 10 दिन, इसमें अब आप अगर सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। आप सारी चीजों से पीछे हट जाओगे, सारी चीजों में कंफ्यूज होकर रह जाओगे। आपको चीजों को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज करने का सिंपल एक बेस्ट ग्राफ मैंने बना के दे दिया, सिंपल सारी चीजों को और अरेंज मैंने आपके लिए कर रखा है, जो कि कुछ इस तरह से है। आपको फर्स्ट एंड सेकेंड डेज, पहला और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेज को सिलेबस में मैपिंग करो आप। मतलब जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करो। पहला, इजी चैप्टर्स। दूसरा होने वाला है मैनेजेबल चैप्टर्स। मतलब आपको चीजें समझ तो आ रही है बट आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत है। एंड थर्ड, वीक चैप्टर्स। वीक चैप्टर्स मतलब जो आपने या तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है या तो आपको ढंग से समझ नहीं आया। इजी चैप्टर मतलब जो आपने आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है आपका। मैनेजेबल चैप्टर जो आपको प्रैक्टिस तो नहीं है बट आपको अच्छे से आता है, आपको आसान लगता है। एंड वीक चैप्टर जो आपको सही में कंफ्यूजिंग या ट्रिकी लगता है। अब देखो, इजी चैप्टर के ना सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन पे गौर से देखो। मतलब जो भी आपको चैप्टर्स इजी लग रहा है उसके सारे सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस को साथ में रखो। दोनों को ध्यान से एनालाइज करो। ये क्वेश्चन हुआ है, इसमें सॉल्यूशन कैसे बना है, इस चीज को करो। और अगर उसमें कोई भी चीज को ट्रिकी लगे, मतलब इजी में अगर आपको कोई भी चीज ट्रिकी लगता है तो ही उसको प्रैक्टिस करो। आपको इजी में क्या करना है, क्वेश्चंस को लो, उसका सॉल्यूशंस को लो, दोनों को मैच करो। अगर उसमें से कोई भी चीज जरा सा भी ट्रिकी लग रहा है आप उसको ले लो एंड उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। जो मैनेजेबल चैप्टर्स है उसमें आपको बेसिक्स के क्लियरिटी को समझो। मतलब जो भी मैनेजेबल चैप्टर आपको लग रहा है कि जरा सा ट्रिकी है या फिर जरा सा कंफ्यूजिंग है बट आपसे हो जाएगा, आपके लिए आसान है, आप उसको उठाओ या आपने ऑलरेडी कर रखा है उसको उठाओ और उसका बेसिक्स पे कंप्लीटली ध्यान दो। बेसिक्स को कंटिन्यू करो। बेसिक्स को कंटिन्यू करो और छोटे मोटे क्वेश्चंस पे फोकस के साथ देखो। मतलब मतलब छोटे मोटे क्वेश्चंस को जैसे तुमने इजी चैप्टर्स के लिए किया था ना, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस को उठाया, दोनों को एनालाइज किया, सेम करो मैनेजेबल चैप्टर्स के साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छोटे क्वेश्चंस के साथ। जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे या जो जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उसका सॉल्यूशन को लिखो, प्रैक्टिस करो, समझो, जो करना है करो बट उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। लेकिन जो छोटा क्वेश्चंस होगा उसको सिंपली क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन को निकाल के दोनों को एनालाइज करो कि ये जो पर्टिकुलर मोमेंट आया इस पे किस तरह से सॉल्यूशन दिया गया है। इस तरह से आप मैनेजेबल चैप्टर्स को करो। बाकी जो वीक चैप्टर्स है उसका क्या, वीक चैप्टर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अब आता है डे 3 to 6, मतलब तीसरा से छठवां दिन आपको क्या करना है। इसमें आपको करना होगा कोर प्रिपरेशन फेज। ये होगा पूरा का पूरा आपका कोर प्रिपरेशन का फेज, जिसमें आपको मॉर्निंग में वीक चैप्टर्स, जो वीक चैप्टर्स आपने पढ़ा, कौन सा वीक, ये वाला, जो वीक चैप्टर्स आपने कभी ना कभी पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, आपको वीक चैप्टर्स पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे। मतलब जो आपका उसका जो कोर प्रिंसिपल होगा, कैसे बनता है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, बस उस पर ध्यान दो। छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान दो और थ्योरीज याद करो। कब, सुबह यानी मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आपको थ्योरीज याद करने हैं और वीक चैप्टर्स पे ध्यान देना है। एक बात हमेशा याद रखना, सुबह सोकर जब आप उठते हो, फ्रेश होते हो, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन बहुत एक लंबे रेस्ट के बाद चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। तो उस वक्त आपको वीक चैप्टर्स पे ध्यान देना है, साथ ही साथ थ्योरी का जो याद करने की जो चीजें हैं वो आप करो। आफ्टरनून, दोपहर के टाइम पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट 2, मतलब जो भी वीक चैप्टर्स पे आपने ध्यान दिया उसको अब हटाओ। अब आ जाओ सब्जेक्ट 2 पे। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका, आपका एनसीईआरटी के थ्रू हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड या कोई भी बोर्ड आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको बिजनेस स्टडीज हो, कॉस्ट टैक्स हो, जो कुछ भी आप हो, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करो अदर देन अकाउंटेंसी, उस पर ध्यान दो और साथ ही साथ प्रैक्टिस करो। किन चीजों का प्रैक्टिस करना है, अगर आप कॉस्ट टैक्स कर रहे हो तो कॉस्ट टैक्स का प्रैक्टिस करो, अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस करो। मतलब सिंपली आपको दोपहर में प्रैक्टिस करनी है। एंड रात, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है रात में, जो कि है रिवाइज व्हाट यू स्टडीड। कब का, सुबह से लेकर दोपहर तक या रात तक आप जो भी जितने भी देर पढ़ रहे हो उसमें आपने जो भी चीजें पढ़ा
उसको रिवाइज करो। आपने अब तक क्या पढ़ा, आपको कितनी चीजें समझ आई, आपने कितनी चीजें टीचर से सीखी, आपने नई चीजें क्या सीखी, सारी चीजों को प्रॉपरली रिवाइज करो, हर एक चीज को। अब आप एक बात बताओ, क्या लगता है कितनी देर पढ़नी पड़ेगी आपको जब बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, या मार्क्स को रैपिडली इंक्रीज करना है तो 1 घंटे, छोड़ो 2 घंटे पढ़ लेते हैं, 3 घंटे पढ़ लेते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपको सही में अच्छा मार्क्स चाहिए, आपको 10 दिन में आपने रिजल्ट को सिक्योर करना है, पहले की तरह नहीं, जो आपने गलतियां कर रखी वो चीज नहीं। अब आपको अगर मार्क्स सही में सिक्योर करना है तो आपको एटलीस्ट 4 से 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। किस फॉर्मेट में? जो स्मार्टली मैंने आपको जिस तरह से बताया, डे 1 to 2 क्या करना है, आपको सिलेबस मैपिंग करना है प्रायोरिटी के साथ, एंड डे 3-6 में आपको कोर प्रिपरेशन करना है। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि जनरली लोग मिस्टेक्स करते हैं, उसमें किसी भी तरह का ना आप रेफरेंस बुक मत लेना। क्या चीजें आपको नहीं करनी है, वो है किसी भी तरह का नया बुक या किसी भी तरह का कोई भी रेफरेंस बुक एनसीईआरटी छोड़ के, या जो भी आपका कोर बुक है जिस भी लेके आप स्कूल्स में पढ़ रहे हो, उसके अलावा कोई और बुक को रेफर नहीं करना। दूसरा चीज, यूट्यूब को बिंज वॉच मत करो। मतलब आप यूट्यूब में सॉल्यूशंस देखना बंद करो। जितना सॉल्यूशंस देखने के समय थे सब खत्म हो गया। अब आप चीजों को, जो भी आपने सॉल्यूशंस बना रखे हैं, बस उस पे ध्यान दो। थर्ड चीज, सिर्फ और सिर्फ क्लास का बुक्स और नोट्स। मतलब जो भी आपने सॉल्यूशन बना रखा है, जो भी नोट्स आपने बना रखा है, जो भी आपका खुद का बुक्स है, सिर्फ और सिर्फ उस पे ध्यान दो। किसी भी तरह का अदर बुक नहीं लेना है। यूट्यूब को एक्स्ट्रा किसी भी तरह का लेक्चर, किसी भी टीचर्स को फॉलो कुछ भी मत करो जब तक तुम्हारा एग्जाम है। एंड थर्ड क्या, खुद का ही नोट्स पे फोकस रखो, खुद के ही बुक्स पे फोकस रखो। अब आता है 7 to 8 डेज, जो कि आपको मार्क्स में एक रैपिड नंबर्स को इंक्रीज कर सकता है। कैसे? अब आपको करना है पीवाईक्यू और राइटिंग प्रैक्टिस। कैसे? आपको जो भी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर का, 5 साल का जो एमसीक्यू, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 5 साल का जो प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू है, उसको देखो, सॉल्व करो। कब तक? 5 साल का। किसका? सिर्फ एमसीक्यू। याद रखना, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं, समय नहीं बचा है, आपको सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान देना है। एंड जो भी मैनेजेबल चैप्टर्स था, जो भी आपका इजी चैप्टर्स था उसका, या फिर जो भी अदर सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसका करो आप राइटिंग प्रैक्टिस। एक चीज याद रखना, अगर आपको आंसर्स कितने भी प्रिसाइजली आता हो, अगर आपको ये नहीं पता कि आंसर्स को लिखना कैसे है, आप आंसर्स को फॉर्म करना नहीं जानते हो, तो आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स नहीं ले पाओगे। एग्जाम में आंसर्स को फॉर्म करके लिखना भी एक आर्ट होता है। एग्जामिनर देखकर उसको कम एफर्ट में आंसर समझ में आ जाए, ये भी एक आर्ट है। तो आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करना तो मस्ट है, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस करो। आपने अभी तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, सारी चीजें आपने कर रखी। इसके बाद अब आपको ध्यान देना है कब? इस दिन, 7 से 8वां दिन। कब? जब आप एमसीक्यू चीजें सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको क्या फोकस देना है? आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस देना है। आपको मैंने एक चीज बताया था कि जब भी आप पढ़ाई करते हो, जब भी आप आंसर्स को फॉर्म करते हो, तो वो एक आर्ट है। कैसा आर्ट? आप जब आप आंसर्स को फॉर्म करके प्रेजेंट करते हो, तो एग्जामिनर को ना हेल्प करो। कैसे हेल्प करना? आप एग्जामिनर को इस तरह से हेल्प करो कि उसको आंसर को समझने में, या फिर अंडरस्टैंड करने में, या फिर आंसर को फाइंड करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। अगर आपके क्वेश्चन पेपर को चेक करने में उसको आसानी होती है, तो वो मार्क्स आप ही को ज्यादा देने वाला है। तो वो कैसे होगा? सिंपली प्रैक्टिस करो, इजीली, प्रॉपरली वर्किंग नोट को डिफरेंशिएट करो। अगर अदर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो हाईलाइट करना सीखो। कोई भी एक लाइन लिख रहे हो, कुछ भी आपको उसमें कीवर्ड्स दिख रहा है, उसको नीचे से हाईलाइट करो। ये सारी बेसिक ट्रिक्स आपको ना मार्क्स रैपिडली इंक्रीज करवा सकती है। एंड 9th डे, सेकेंड लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम, फुल रिवीजन करो। किस चीज का? जो आपने ऑलरेडी पास्ट में पढ़ रखा ना, 7 से 8 दिन तक, 8 दिन तक जो भी आपने पढ़ा उसको वापस से रिवाइज करो। क्यों इतना रिवीजन की जरूरत है? एग्जाम सामने है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपसे माइनर माइन्यूट मिस्टेक हो सकती है। तो उसको वापस से रिवीजन करो। जो भी आपने 7 से 8 डेज तक पढ़ा, स्टार्टिंग 1 डेज से लेकर 8 डेज तक जो भी आपने पढ़ा, उसको वापस रिवीजन पे डालो। एंड जो वीक एरियाज आपको लग रहा है, जो आपको लग रहा है आपके इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, जो भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा तो ट्रिकी है, उस चीजों पे ध्यान दो। कैसे ध्यान देना? उसको फिक्स करो। कैसे फिक्स करोगे आप? जो भी रिवाइज किया उसको स्टडी करना है, जो भी वीक टॉपिक्स उसको देखना है, रिवाइज करो फॉर्मूलाज को।
क्या होता है फॉर्मूलाज, किस तरह के फॉर्मूलाज, जो भी, अगर आप कॉस्ट एक्स पढ़ रहे हो उसके फॉर्मूलाज, अगर आप किसी भी तरह के रूल्स को फॉलो करते हो जैसे कि गोल्डन रूल हो गया, या फिर अगर आप पर्सनल रियल नॉमिनल्स या जो भी बेसिक्स आपको लगता है, अगर आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आप चीजों को बेसिक से लेकर जो भी चीज है, मतलब फॉर्मूलाज जितने भी तरह के हैं उसको रिवाइज करो। एंड जो भी आपका वीक एरिया है उसको कैसे फिक्स करोगे, अगर आपको लग रहा है वो याद करने वाली है, थ्योरी है, उसको याद करो। राइटिंग में भी लिखो, खुद से आंख बंद करके या पेपर को साइड करके खुद से लिखो। राइटिंग प्रैक्टिस करने से चीजें आप भले भूल जाओगे, आपके हैंड मेमोरी में याद होने वाली है। ठीक है, इस तरह से आप वीक एरियाज को फिक्स करो। अब आता है लास्ट डे, 10वां दिन जब आपका लास्ट एग्जाम है, कैसे उसको उसको कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहला एक चीज याद रखना कि आपको क्या करना है, किसी भी तरह का कोई हैवी स्टडी नहीं करना है। आप समझ रहे हैं, एक दिन बचा हुआ एग्जाम, आप सोचोगे कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, हैवी स्टडी करूंगा, सारी चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। आप लास्ट डे जितना हो सके लाइट स्टडी करो। एंड जो भी अगेन फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस और डायग्राम्स को रिवाइज करो। एक चीज और याद रखना, अगर आप शांत माइंड से अगर आप एग्जाम दोगे तो वो हमेशा आपके लिए बेटर होगा रैदर देन एक थका हुआ माइंड। मतलब हमेशा एक रेस्ट किया हुआ दिमाग थके हुए दिमाग से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और एक चीज, बोर्ड आपको पता है, बोर्ड कभी भी ना आपके डेप्थ को नहीं चेक करता, बोर्ड चेक करता है आपके डिसिप्लिन को। आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, कितने समझदार हो, कितने इंटेलिजेंट हो, मैटर नहीं करता। बोर्ड चेक करता है कि आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड थे प्रीवियस एग्जाम्स में। सो अगर आपने अभी तक भी किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं लिया, सो अब समय है, 10 दिन का समय है, 10 दिन में भी आप चीजों को चेंज कर सकते हो। सो एंड थर्ड पॉइंट आता है स्लीप प्रॉपरली। मतलब आपका जब लास्ट डे है, मैं समझ रहा हूँ एग्जाम का प्रेशर है, दिमाग शांत रखना और नींद अच्छे से लेना। आपको लग सकता है कि नींद नहीं लेंगे टाइम मेरे को बच जाएगा, मैं आगे पढ़ पाऊंगा, बिल्कुल मत करो ऐसा। अगर आप थक जाओगे, दिमाग थक जाएगा, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो ये सारी चीजें अगर आप करते हो, आपका मार्क्स रैपिडली इंक्रीज होने वाला है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज भी अगर प्लानर चाहिए, आप मेरे को कमेंट करो प्लान, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लानर भी दे दूंगा। आपको जिस भी तरह का हेल्प चाहिए, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां से अगर आप मेरे हेल्प की गुंजाइश रखते हो, आप जहां से भी मुझे बोलोगे मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस एग्जाम अच्छे से दो, दिमाग शांत करके दो, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं जा रहा हूँ, साइनिंग ऑफ, योर कॉमर्स बडी।